जय श्री राम दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर और आज डेट है 18 मार्च 2024। दोस्तों, ये थे आज के दिन की पहली कैंडल। मार्केट आज काफ़ी अच्छी रही और आज हमने टोटल 3 ट्रेड लिए और तीनों में प्रॉफिट आया है। आज कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं आज हमने कहाँ-कहाँ ट्रेड लिए, कहाँ-कहाँ प्रॉफिट लिया और कहाँ-कहाँ स्टॉप लॉस लिया। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है आज के दिन की पहली कैंडल। मार्केट थोड़ी-सी ऊपर गई। हमें उम्मीद थी कि मार्केट शायद यहाँ से इस लेवल तक जा सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं गई। इसने अपने प्रीवियस हाई को, मतलब कि कल का जो इसका हाई था, उसने इसे थोड़ा-सा रिस्पेक्ट किया, देख लीजिए। और यहीं से मार्केट वापस नीचे एक बिग बार दी है, जो आप देख पा रहे होंगे। बहुत बड़ी कैंडल दी है। अब क्योंकि हम प्लान कर रहे थे कि मार्केट हो सकता है इस लेवल तक जाए, लेकिन जैसे ही इसने नीचे की साइड इस कैंडल की क्लोजिंग दी तो हमें लग गया कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड टर्न होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कैंडल बहुत बड़ी थी। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते, मान लीजिए इन केस हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होता और आप जानते हैं हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। सिर्फ इसी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता वो 1:1 का भी नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रीवियस हाई भी इधर ही है और हमारी सपोर्ट भी इधर ही है। तो इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ हमें कम से कम अपना टारगेट यहाँ रखना होता, तब जाके हमको मिलता 1:2, यहाँ इतना दूर जाके। तो ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की था, इस वजह से हमने ये ट्रेड स्किप किया। हाँ, अगर ये कैंडल कहीं यहाँ पे क्लोजिंग दे देती, यहाँ पे देखिए इस साइड कहीं पे, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा कम से कम 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता था। तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती, लेकिन इस कैंडल ने बहुत नीचे जाके क्लोजिंग दी, इसी वजह से हमने इस ट्रेड में रिस्क नहीं लिया। तो ये ट्रेड हमने स्किप किया। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं हमने ट्रेड कहाँ पे लिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो हमें लग गया था कि मार्केट नीचे की साइड ही जा सकती है। अब यहाँ पे इसने बनाया एक छोटी सी ट्रेंड लाइन क्रिएट की थी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ओके, ये रही। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की है नीचे की साइड आती हुई, और इसने इसे 2 बार टच किया है और फिर यहीं से ये मार्केट वापस गई है। फिर यहाँ से साइडवेज होने के बाद यहाँ हमें ट्रेड दिया है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कौन सा ट्रेड बनता है। देखिए, ऊपर की साइड का ट्रेड लेना तो बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड साइड चल रहा है फिलहाल। ओके, अब डाउनवर्ड साइड का ट्रेंड है और क्योंकि हम हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेते हैं, हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेते। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते तो हमारा ट्रेड यहाँ पे बन सकता था। क्यों बनता, देख लीजिए। ये बनाया मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न और यहाँ से मार्केट बूम कम से कम इस लेवल तक आती। ठीक है, तो ये बनता है डब्ल्यू पैटर्न, और जो कि बहुत परफेक्ट पैटर्न होता है। काफ़ी अच्छा पैटर्न ये होता है, क्योंकि हम कभी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेते हैं। इसी वजह से हमने इस लेवल पे प्लस की एंट्री नहीं ली, वरना यहाँ प्लस की एंट्री बन रही थी। ये देखिए, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होता और ये था हमारा टारगेट, और हमें मिलता है 1:3, ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट। आई मीन टू से रिस्क रिवॉर्ड रेशो। लेकिन क्योंकि मार्केट नीचे का साइड का ट्रेंड चल रहा है, तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करिएगा, जो हमने भी किया। यहाँ ट्रेड हमने नहीं लिया क्योंकि ट्रेंड नीचे का चल रहा है, तो हमने इंतजार किया कि मार्केट को नीचे की साइड का एक ट्रेड देने देते हैं। क्योंकि स्कैल्पर्स का ट्रेड यहाँ पे आता है, बिग बार है भाई। एक लेवल को बिग बार ब्रेक करती है तो उसकी क्लोजिंग पे हमारा ट्रेड होता है। यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस होता और यहाँ कहीं हमारा टारगेट इस लेवल पे। लेकिन आप खुद देख पा रहे होंगे, अगर हम यहाँ ट्रेड लेते तो क्या होता, वो स्टॉप लॉस। ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। इसी वजह से हम इतनी दूर ट्रेड नहीं लेते हैं। हम ट्रेड कहाँ लेते हैं, स्टार्टिंग में, बिल्कुल जहाँ हमें मिनिमम लॉस हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हमारे ट्रेड की एंट्री बनती है यहाँ पे दोस्तों, 11 बजे की कैंडल पे। चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा ट्रेड की एंट्री। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है, जिन्होंने हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़े। अब क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये लेवल है सपोर्ट, और इसने बहुत बार इसे टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं किया। अब अगर मैं यहाँ पे अपना टारगेट रखता हूँ तो मेरे को मिलता है 1:1.7। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो बहुत छोटा सा प्रॉफिट है यार, इसमें मेरा होगा क्या।
बिल्कुल भी नहीं कुछ होगा। तो हमने इस बार एक छोटा-सा रिस्क लिया। आई नो ये ट्रेड थोड़ा-सा रिस्की था, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ता है। हमने एक छोटा-सा रिस्क लिया क्योंकि इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। तो हमने प्लान करा कि हम लोग थोड़ा दूर का ट्रेड लेंगे, आई मीन टू से दूर का टारगेट लेंगे ताकि हमें थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हो। और हमने एक रिस्क लिया इस सपोर्ट की बजाय नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट थी वहाँ तक का, और ऊपर वाले की दया से हमारा टारगेट हिट हुआ। अब हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि हमारा टारगेट जो हमने किया है वो हिट होगा ही होगा। भाई हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आती और यहीं से वापस यू टर्न ले लेती और हमारा स्टॉप लॉस हिट करती। ठीक है, लेकिन हमने छोटा सा रिस्क लिया इस उम्मीद के साथ कि मार्केट इस अपनी दूसरी सपोर्ट तक आ सकती है, नहीं आती तो स्टॉप लॉस ले लेते। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला ट्रेड और इसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अब देखते हैं दूसरा ट्रेड कहाँ पे आया। अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पहला ट्रेड था तो दूसरा ट्रेड कहीं इस लेवल पे आया होगा इधर कहीं पे। नहीं दोस्तों, जहाँ हमने अपने ट्रेड से एग्जिट करा, पहले ट्रेड से एग्जिट करा, वहीं पे हमें हमारा दूसरा ट्रेड भी मिल गया था, दूसरे ट्रेड की एंट्री। अब देखिए कहाँ पे लेते हैं हम दूसरे ट्रेड की एंट्री। जैसा आप देख पा रहे होंगे मार्केट काफ़ी नीचे तक आई, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है बहुत दूर से, ये कहीं आसपास की नहीं है, ये बहुत दूर से आ रही है ये ट्रेंड लाइन। इस मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच करा और वापस पूरा वापस हो गई है, पूरा का पूरा, और इस अपनी सपोर्ट तक वापस जाके क्लोज हो गई। अब यहीं पे हम इस कैंडल से ये तो समझ गए थे कि मार्केट और नीचे नहीं जाने वाली है, हो सकता है ये मार्केट यू टर्न ले यहीं से। तो अब हम इसी इंतजार में बैठ गए कि देखते हैं मार्केट कहाँ जाती है। अगर हमें ऊपर की साइड का एक ट्रेड मिलता है तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ तक का, प्रीवियस हाई तक का ले लेंगे, क्योंकि यहीं कहीं पे इसकी एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, देख पा रहे होंगे आप। तो इसी सोच के साथ हमने थोड़ी देर इंतजार किया और ये एक बिग बार जो आपको दिख पा रही है 11:35 की, इस बिग बार ने काफ़ी अच्छा ट्रेड दिया हमें। हमने इस बिग बार की क्लोजिंग पे ट्रेड लिया था इस उम्मीद के साथ कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, कम से कम यहाँ तक जाएगी, और यही थी आज का हमारा दूसरा ट्रेड। ये था आज की हमारी दूसरी ट्रेड की एंट्री। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस, एज यू नो हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़े, और ये था आज का हमारा टारगेट। तो दोस्तों आज देख पा रहे होंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो था हमारा वो था 1:3। ठीक है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हमें हुआ है इस दूसरे ट्रेड में भी। ओके, अब क्योंकि हमें उम्मीद थी कि मार्केट कम से कम इस लेवल तक तो आएगी, तो यहाँ पे ये हमने अपनी आधी क्वांटिटी से एग्जिट कर लिया था, आधी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर दी थी इसी लेवल पे। अब इस उम्मीद के साथ कि मार्केट हो सकता है अपने इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर काफ़ी अच्छी बिग बार दी है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक भी जाए, एटलीस्ट इस लेवल तक आए, कम से कम इस लेवल तक। ओके, कम से कम इस लेवल तक जाए या हो सकता है इस लेवल तक भी जाए। तो इसी उम्मीद के साथ हमने अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दी और आधी क्वांटिटी को होल्ड रखा। और जब यहाँ हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था उसी वक्त हमने अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ रख लिया था, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में, यहाँ पे ही मतलब जहाँ पे हमने अपने ट्रेड की एंट्री ली है वहीं पे हमने अपना स्टॉप लॉस रख दिया था कि अगर मार्केट यहाँ से यू टर्न लेती है तो हम यहाँ पे ही नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर जाएंगे अपने ट्रेड से। फाइन, तो इसी उम्मीद के साथ हम चल पड़े आगे की तरफ। ये था हमारा दूसरा टारगेट और कह सकते हैं ये था हमारा फाइनल टारगेट, क्योंकि मैंने यहाँ तक का इंतज़ार नहीं किया है, मैंने अपनी बाकी की आधी क्वांटिटी भी इस लेवल पे एग्जिट कर दिया था। देखिए यहाँ तक हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो था वो था 1:5.4, मतलब कि आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 5.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट। आधी क्वांटिटी से हम इधर एग्जिट हो गए थे और आधी क्वांटिटी यहाँ तक के लिए होल्ड करी थी और यहाँ भी हमारा टारगेट हिट किया है। तो दूसरे ट्रेड में हमें काफ़ी अच्छा बड़ा प्रॉफिट हुआ और यही हम अपने ट्रेड से निकल गए। अब दोस्तों आता है तीसरा ट्रेड, आज का तीसरा और आखिरी ट्रेड जो हमने लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ पे लिया है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे लिया है। देखिए हमारे ट्रेड से एग्जिट होने के बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया और एग्जैक्टली जहाँ हमारी रेजिस्टेंस का लेवल है, जो हमने ऑलरेडी ये लाइन खींची हुई है, ये वाली लाइन, मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं तक गई इसको छू के और वापस उल्टा हो गई।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने यू टर्न लिया है और मार्केट फिर यहाँ तक आ सकती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, अब मार्केट अप ट्रेंड में चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो हम और हमने हमेशा क्या कहा है, ट्रेंड के साथ चलो, कभी ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। तो अब हम जो भी ट्रेड ढूंढेंगे वो ढूंढेंगे ऊपर की साइड का, और उस ट्रेड में हमारा पहला टारगेट होगा वो ये होगा, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी बार इस लेवल को टेस्ट किया है। ओके, तो हमारा प्लान यही होगा कि हम यहाँ कहीं ट्रेड की एंट्री लें इस लेवल के आसपास, और हमारा टारगेट जो होगा वो यहाँ पे होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे। तो काफ़ी देर तक मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गई थी यहाँ तक, और यहाँ के बाद मार्केट ने एक ये बिग बार के साथ ट्रेड दिया। अब यार बिग बार के साथ ट्रेड दिया है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया, वही स्कैल्पर्स वाली स्ट्रैटेजी है यार। इस लेवल को अपने ब्रेक किया इस बिग बार ने, तो यहाँ पे ट्रेड की एंट्री बनती है और ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो इसने प्रॉफिट कैसे कहा, चलिए देखते हैं। क्योंकि दोस्तों ये तो थी स्कैल्पर्स की स्ट्रैटेजी कि यहाँ पे ट्रेड की एंट्री होगी, ये स्टॉप लॉस होगा और यहाँ कहीं जाके प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन हमारे ट्रेड हमेशा पहले आ जाते हैं, स्कैल्पर्स के ट्रेड आने से पहले ट्रेड आते हैं। तो हमारे ट्रेड की एंट्री ये बिल्कुल नहीं थी, हमने जो अपना ट्रेड लिया था वो इस कैंडल पे ही ले लिया था, इस बिग बार आने से पहले ही अपने ट्रेड से पे इस ब्लू रंग की कैंडल पे ट्रेड ले लिया था, 2:15 की कैंडल पे। अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ ट्रेड किस स्ट्रेटेजी से बनता है, मतलब तुक क्या बनता है। ये देखा जाए तो बनता है कि भाई इसने अपने लेवल को ब्रेक किया है और ये बिग बार भी है, तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। लेकिन ये किस स्ट्रेटेजी से ट्रेड ले लिया, तो ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी ट्रेड की एंट्री, तीसरे और आखिरी ट्रेड की एंट्री। हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस, एज यू नो स्टॉप लॉस हमारे छोटे होते हैं, और जैसा हमने बताया था क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को बहुत बार टेस्ट किया है, तो हमारा टारगेट यही होगा, और हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा मिल गया है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो था हमारा 1:2.8, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट, स्टॉप लॉस के कंपेरिजन में 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट। तो दोस्तों यही थे आज के हमारी 3 ट्रेड, और तीनों ट्रेडों में आज हमें प्रॉफिट हुआ है, कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ मिलके आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आज के हमारे 3 ट्रेड से आपने देख लिया होगा कि हमने किस तरह से ट्रेड लिए और किस तरह से प्रॉफिट लिया। आज कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग।